हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। बहुत मेहनत से मैं आपको वीडियो देने जा रहा हूं और रूल्स ऑफ द रोड के आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर बता रहा हूं। देखिए ध्यान से, पहला पैराग्राफ है, देयर इज़ अ स्टोरी डॉट 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 राइट्स एंड फ्रीडम। मैं केवल आपको इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। पूरा पैराग्राफ आपके सामने है। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो ये समझता था कि जो वो चाहे कर सकता है, वो पूरी तरह से आज़ाद है। एक दिन वो सज्जन व्यक्ति सड़क पर जा रहे थे और अपनी छड़ी को अपने हाथ से घुमा रहे थे और अपने आप को ये शो कर रहे थे कि मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान हूँ। उनके पीछे एक और दूसरा व्यक्ति चल रहा था। उसने उस पर आपत्ति उठाई, उसने ऑब्जेक्शन लिया। उस व्यक्ति ने कहा कि आपको ये छड़ी को इस तरह से चारों तरफ नहीं घुमाना चाहिए। तब उस पर सज्जन व्यक्ति ने कहा, मैं अपनी छड़ी को जैसा चाहूँ वैसा घुमा सकता हूँ क्योंकि मैं आज़ाद हूँ। फिर दूसरे व्यक्ति ने तर्क फिर दिया, फिर उसने ऑब्जेक्शन लिया। उसने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं, आप आज़ाद हैं, लेकिन आपकी आज़ादी से दूसरे की आज़ादी नहीं छीनना चाहिए। आपकी आज़ादी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है जहाँ से मेरी नाक शुरू हो जाती है। यानी स्वतंत्रता, आज़ादी हस्तक्षेप करने लगती है, उसमें डिस्टर्ब करने लगती है। ये कहानी हमें बताती है कि हमें अपने अधिकार का आज़ादी के साथ आनंद लेना चाहिए, लेकिन दूसरे की आज़ादी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द जेंटलमैन डूइंग? सज्जन व्यक्ति क्या कर रहा था? आंसर, द जेंटलमैन वाज वॉकिंग along a busy road, spinning his walking stick round and round in his hand. सज्जन व्यक्ति अपनी छड़ी को हाथों में गोल गोल घुमाते हुए भीड़ भाड़ वाली सड़क पर टहल रहा था। दूसरा क्वेश्चन, वाई वॉज ही डूइंग सो? वैसा क्यों कर रहा था? ही वॉज डूइंग सो बिकॉज ही वॉन्टेड टू लुक इम्पॉर्टेंट। वो इसलिए कर रहा था ताकि लोगों को लगे कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है। हु ऑब्जेक्टेड हिम? उस पर आपत्ति किसने उठाई? द मैन वॉकिंग बिहाइंड हिम ऑब्जेक्टेड हिम। जो पीछे व्यक्ति चल रहा था उसने उसके ऊपर आपत्ति उठाई। व्हाट डिड द फर्स्ट पर्सन आर्ग्यू? पहले व्यक्ति ने क्या तर्क दिया? द फर्स्ट पर्सन आर्ग्यूड दैट ही हैड ए राइट टू डू व्हाट ही लाइक्ड। यानी सज्जन व्यक्ति वो कहते हैं कि मैं आज़ाद हूँ, जिस तरह से चाहूँ अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता हूँ। क्वेश्चन 5, डॉट 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 योर फ्रीडम एंड्स वेयर माई नोज बिगिंस। व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब है इसका कि तुम्हारी स्वतंत्रता वहाँ समाप्त हो जाती है जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है। आंसर, इट मीन्स दैट वी कैन एंजॉय आवर राइट्स एंड फ्रीडम ओनली इफ वी डू नॉट इंटरफेयर विद अदर पीपल्स राइट एंड फ्रीडम। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने अधिकार और स्वतंत्रता का उस सीमा तक, उस हद तक एंजॉय लेना चाहिए, आनंद लेना चाहिए, जिस सीमा तक दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता या अधिकार में बाधा ना पड़े। आइए दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। दूसरा पैराग्राफ है, देयर इज ए वेरी डॉट 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 म्यूजिक विदाउट। देखिए इस पैराग्राफ में हमें कुछ ऐसे व्यक्ति की कहानी पता लगती है जो जानबूझकर काम गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो जाता है। आपके सामने पूरी हिंदी है, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। वास्तव में हमें ऐसे बहुत कम लोग होंगे, हम में से बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस कहानी वाले सज्जन की तरह तर्क दें कि हमें व्यस्त सड़क पर भी छड़ी घुमाकर चलते रहने का अधिकार है, जबकि ऐसा नहीं है। हम निश्चय ही जानबूझकर एक दूसरे व्यक्ति की
स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालते, लेकिन कभी कभी हम अनजाने में दूसरे लोगों के मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं। ऐसा तभी होता है जब हम बिना सोचे समझे कार्य करते हैं या जब हम उन नियमों का उल्लंघन करते हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। अब हमें ऐसी कुछ बातों पर विचार भी करना चाहिए जिन्हें हम दूसरे लोगों की सुविधा का ख्याल रखे बिना कभी कभी करते हैं। जैसे एक भीड़ भरी गली में, एक मकान में किसी का विवाह हो रहा है, शादी हो रही है, अचानक ही जो सुबह में लाउड स्पीकर होते हैं वो जो बाहर रखे जाते हैं वो ज़ोर ज़ोर से बजना शुरू कर देते हैं। उनसे ध्वनि प्रदूषण होता है, बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ आती है। संगीत लगातार 2 या 3 दिन तक नहीं रुकता है। ऐसे में क्या होता है, जो पड़ोस में रहने वाले लोग हैं बेचारे सो नहीं पाते, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, जो एग्ज़ाम की तैयारी बच्चे कर रहे हैं वो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं। मजबूरन इन सब लोगों को गाना या वो संगीत सुनना पड़ता है। उस मकान के लोगों का इरादा जिसमें विवाह हो रहा है, जिसमें शादी हो रही है, ऐसा नहीं है कि वो पड़ोसी को परेशान करें। वो केवल ये नहीं समझ पाते कि वे दूसरे लोगों की सुविधा का ख्याल रखे बिना कार्य कर रहे हैं। कभी कभी वे उस समय की भी कोई परवाह नहीं करते जब कोई व्यक्ति आपत्ति उठाता है। लेकिन वास्तव में घर के लाउडस्पीकर टांगने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि घर के अंदर वाले जो मेहमान हैं वो बिना संगीत के भी, बिना इतने शोर शराबे के भी अंदर रहकर भी संगीत सुन सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन वी डू नॉट ओबे द रूल्स दैट वी ऑट टू ओबे। जिन नियमों का हमें पालन करना चाहिए, यदि हम उनका पालन नहीं करते हैं तो क्या होता है? वी गेट in other people's way and interfere the people's freedom when we do not obey the rules that we ought to obey। जिन नियमों का हमें पालन करना चाहिए, अगर हम उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो अन्य लोगों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करते हैं, बाधा डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन अ लाउड स्पीकर ब्रॉडकास्टिंग लाउड म्यूजिक डिस्टर्ब द पीपल लिविंग नियर बाई। लाउड स्पीकर के ज़ोर ज़ोर के संगीत का प्रसारण करने के कारण पास में रहने वाले लोगों को या पड़ोसियों को परेशानी क्यों होती है, कैसे होती है? Sick people living nearby the house can't sleep in quiet, and students preparing for the examinations can't study because of loudspeaker broadcasting loud music। लाउडस्पीकर के ज़ोर ज़ोर से संगीत बजने की वजह से पास में रहने वाले बीमार लोग आराम से सो नहीं पाते और परीक्षा की तैयारी में लगे विद्यार्थी कुछ पढ़ नहीं पाते। ये सबसे बड़ी परेशानी है। क्वेश्चन नंबर 3, आर लाउड स्पीकर पुट फॉर ए मैरिज फंक्शन रियली नेसेसरी। क्या लाउड स्पीकर शादी समारोह के लिए वास्तव में ज़रूरी है? नो, loudspeakers put for a marriage function are really not necessary because all the guests in the house can hear the music easily without loudspeaker। नहीं, लाउडस्पीकर शादी समारोह के लिए वास्तव में ज़रूरी नहीं है, क्योंकि घर के सभी मेहमान बिना लाउडस्पीकर के भी संगीत सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डू पीपल यूजिंग लाउडस्पीकर एक्चुअली mean to harm their neighbors? How can you say that? क्या लोग लाउडस्पीकर के प्रयोग से वास्तव में अपने पड़ोसियों को नुकसान या हानि पहुंचाना चाहते हैं? आप ये कैसे कह सकते हैं? The people using loudspeaker do not actually mean to harm their neighbors. They just do not realize that they are acting without any thought for other people's convenience। लोग लाउडस्पीकर के प्रयोग से वास्तव में अपने पड़ोसियों को हानि या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। वे केवल ये नहीं समझ पाते कि वे दूसरे लोगों की सुविधा का ख्याल रखे बिना कैसे कार्य करें।
सी पैराग्राफ देखिए, बहुत सिंपल है। वी आफ्टर कम अक्रॉस डॉट 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 स्मूथली फॉर ऑल, ये मैं आपको छोड़ रहा हूँ। सी भी छोड़ रहा हूँ, डी भी छोड़ रहा हूँ। 2 पैराग्राफ मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं। और उसके बाद आप आ जाइए ई के ऊपर। ये ई जो है, ऑल व्हीकल्स शुड डॉट 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 कीप टू द लेफ्ट। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, रूल्स ऑफ द रोड, ये चैप्टर का नाम है। रूल क्या है ये आपको पता है जनरली, लेकिन एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। सभी वाहनों को कीप टू द लेफ्ट यानी बाएं चलना चाहिए, और सड़क के दाईं ओर के आधे भाग को फ्री छोड़ देना चाहिए। किसके लिए? जो सामने से गाड़ियां आ रही हैं उनके लिए फ्री छोड़ देना चाहिए। भारत के सभी भागों में यातायात का यही नियम है, लेकिन पश्चिम के देशों में वाहनों को दाईं ओर चलना पड़ता है, न कि बाईं ओर। दाईं ओर और बाईं का कोई महत्व नहीं है, बिकॉज रूल इज़ रूल। परंतु लेकिन प्रत्येक को नियम का पालन करना चाहिए। साइकिल चलाने वाले को सदैव सड़क के किनारे रहना चाहिए, और बाकी वाहनों या पैदल चलने वालों के रास्ते में नहीं आना चाहिए। हम अक्सर 2 या 2 से अधिक साइकिल चलाने वालों को सड़क के ठीक बीच अगल बगल रहते हुए देखते हैं। यहाँ सड़कें बहुत बिजी रहती हैं। बिजी का मतलब बहुत, इस पर व्हीकल बहुत रहते हैं। हमें यातायात के काम में काफ़ी रुकावट भी पड़ती होगी, और दुर्घटनाएं भी होती होंगी। क्यों? क्योंकि हम रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आगे निकलने से संबंधित नियम का उतना ही महत्वपूर्ण है, नियम उतना ही महत्वपूर्ण है। किसी भी वाहन को किसी दूसरे वाहन से आगे निकलने के लिए दाईं से ही चलना चाहिए, या वो उस वाहन के रास्ते में आ सकता है जो बाईं रहने का प्रयत्न कर रहा है। हमें रूल को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करना चाहिए। क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मेन ट्रैफिक रूल इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया? भारत के सभी भागों में ट्रैफिक का मुख्य नियम क्या है? ऑल व्हीकल्स शुड कीप टू द लेफ्ट एंड लीव द राइट हाफ ऑफ द रोड फ्री फॉर दोज कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। दिस इज द मेन ट्रैफिक रूल इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। ऑल व्हीकल्स शुड कीप टू द लेफ्ट, सभी वाहनों को बाईं तरफ चलना चाहिए, और सड़क के दाईं ओर के आधे भाग को उन वाहनों के लिए फ्री छोड़ देना चाहिए जो सामने से आ रहे हैं। भारत के सभी भागों में यातायात का मुख्य नियम यही है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू ट्रैफिक रूल्स नॉट अलाउ द साइकिलिस्ट? साइकिल चलाने वालों को यातायात के नियम क्या अनुमति नहीं देते हैं? अरे भाई, नियम तो सबके लिए एक सही है। जवाब सुनिए, वी ऑफन सी 2 or more cyclists riding together side by side right in the middle of the road. Traffic rules don't allow this. Do not allow this. हम अक्सर 2 या 2 से अधिक साइकिल चलाने वालों को सड़क के ठीक बीच में बराबर चलते हुए देखते हैं, जबकि जो ट्रैफिक रूल्स है वो इस चीज़ का परमिशन नहीं देता है। थर्ड क्वेश्चन, मेंशन द रूल्स ऑफ ओवरटेकिंग। आगे निकलने के नियमों को बताइए, क्या है नियम? द रूल्स अबाउट ओवरटेकिंग आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वन व्हीकल शुड ओवरटेक अनदर व्हीकल only on the right, otherwise it may get in the way of vehicle which is trying to keep to the left. आगे निकलने से संबंधित नियम भी बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी वाहन को किसी दूसरे वाहन से निकलने के लिए दाएं से ही ओवरटेक करना चाहिए, या
वो उस वाहन के रास्ते में आ सकता है जो बाईं ओर रहने का प्रयत्न कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर शुड वी ड्राइव आवर बाइसिकल? हमें अपनी साइकिलें कहाँ चलानी चाहिए? वी शुड ड्राइव आवर बाइसिकल ऑन द एज ऑफ द रोड। सड़क के किनारे पर हमें अपनी साइकिल चलाना चाहिए। 5वां क्वेश्चन, मेंशन अ फ्यू सर्कमस्टांसेस दैट मे कार एक्सीडेंट। कुछ ऐसी परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनकी वजह से दुर्घटनाएं एक्सीडेंट हो सकते हैं। आंसर देखिए, फ्यू सर्कमस्टांसेस दैट मे कार एक्सीडेंट आर: फर्स्ट, व्हेन वी डू नॉट कीप टू द लेफ्ट। सेकेंड, साइकिलिस्ट राइड इन द मिडल ऑफ द रोड। थर्ड, व्हेन वी ओवरटेक ऑन द लेफ्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जिनके कारण दुर्घटनाएं हो सकती हैं। पहली, जब हम बाईं ओर नहीं चलते। सेकेंड, साइकिलिस्ट राइड इन द मिडल ऑफ द रोड, जब साइकिलिस्ट यानी साइकिल सवार जो होते हैं सड़क के बीच चलते हैं। तीसरा, व्हेन वी ओवरटेक ऑन द लेफ्ट, एक्सेट्रा, जब हम गाड़ी को बाईं तरफ से ओवरटेक करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मैं F पैराग्राफ छोड़ रहा हूँ। अब हम थोड़ा सा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। वी कैन एंजॉय आवर राइट्स एंड फ्रीडम ओनली इफ दे डू नॉट इंटरफियर विद अदर पीपल्स राइट्स एंड फ्रीडम। एक्सप्लेन विद 2 एग्जाम्पल फ्रॉम रियल लाइफ। हम अपने अधिकारों और स्वतंत्रता का आनंद तभी ले सकते हैं जब वे दूसरे लोगों के अधिकारों तथा स्वतंत्रता में प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। एक्सप्लेन विद 2 एग्जाम्पल फ्रॉम रियल लाइफ। वास्तविक जीवन के 2 उदाहरण हमें देना है। बहुत लंबा इसका आंसर है इंग्लिश में, आप देखिए। अगर आपको इसकी हिंदी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बहुत लंबे लंबे इसके आंसर हैं, मैं पूरी हिंदी आपको भेजूँगा। मैं चाहता हूँ आप अच्छी तरह से पढ़ते रहिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे लिखिए। मैं अब आपको डायरेक्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, हालांकि इनकी भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब लॉन्ग आंसर्स में सब इसके आंसर मिल जाएंगे, लेकिन तब भी मैं आपको बताता हूँ। वाई वॉज द मैन ऑन द रोड स्पिनिंग हिज वॉकिंग स्टिक? व्यक्ति अपनी छड़ी को सड़क पर क्यों घुमा रहा था? The man on the road was spinning his walking stick because he thought he had a right to do what he liked. व्यक्ति अपनी छड़ी को सड़क पर घुमाते हुए जा रहा था क्योंकि वो सोचता था कि जैसा चाहे वैसा करने का उसे पूरा हक है, अधिकार है। क्वेश्चन 2, हु ऑब्जेक्टेड हिम एंड वाई? उसका किसने और क्यों विरोध किया? A man walking behind him objected because he might be hurt by his stick. एक जो पीछे आदमी चल रहा था उसने उसका विरोध किया क्योंकि उससे उसको चोट लग सकती थी। क्वेश्चन नंबर 3, 4 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस मैं आपको जंप कर रहा हूँ और मैं आपको डायरेक्ट लेकर आता हूँ वोकैबुलरी के ऊपर। और वोकैबुलरी में देखिए मैंने आपको वर्ड मीनिंग दिए हैं, हालांकि बहुत सिंपल है। स्पिनिंग इंग्लिश में मूविंग राउंड एंड राउंड यानी घुमाते हुए, कन्वीनियंस फैसिलिटी, पेडिस्ट्रियन, सब हिंदी इंग्लिश मैंने दिया है। और बी में देखिए गिव द एंटोनियम्स, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके आपको विलोम शब्द लिखना है। फ्रीडम का विलोम क्या होगा? क्वाइट, डेंजर, अवॉइड, स्मूथली, ओबे, सब आपके सामने हैं। और सी कॉलम जो है यूज़ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंसेस। ये वर्ड्स ये हैं, इनको आपको अपने सेंटेंस में यूज़ करना है, जबकि मैंने अपने हिसाब से यूज़ किया है। कीप क्लोज टू, ये एक फ्रेज टाइप के वर्ड्स हैं, यानी कई वर्ड्स मिलाकर एक वर्ड बना है और फिर उसका एक मीनिंग है। अगर फ्रेज आपके समझ में नहीं आते हो तो हमारा ग्रामर का चैप्टर आप देखिए, हमारे यूट्यूब से निकालिए। ओनली फॉर कैरियर में आप जाइए, ग्रामर का पूरा चैप्टर दिया है, आप पढ़ सकते हैं। कीप क्लोज टू का मतलब पास में रखना। नॉकडाउन, मार गिराना, साइड बाई साइड, साथ साथ। फेल टू गिव, देने में असफल होना, मजबूर होना।
और सूनर और लेटर देर सवेर, राउंड एंड डाउन। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर जो मैंने आपको अभी बताया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है और पढ़ने वाले बच्चे जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए। इतना तो मेरा हक है आपसे इस चीज़ को मांगूँ। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और एक छोटा सा आप कमेंट मुझे ज़रूर दीजिए। इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो आप मेरा देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि पोइट्री शुरू कर रहा हूँ मैं। पोइट्री का नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा। आप मेरा डेली चैनल देखिए और सीखते रहिए। इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। थैंक यू सो मच।